मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। चमत्कारी 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 चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। तुम्हारा हर बोल बड़ा है अनमोल, तुम्हारी बानी है आसमानी। तुम्हारा हर बोल बड़ा है अनमोल, तुम्हारी बानी है आसमानी। तुम्हारे कथन से, मांगलिक वचन से, बदली हमारी जिंदगानी। तुम्हारे कथन से, मांगलिक वचन से, बदली हमारी जिंदगानी। तुम्हारा हर चिंतन, तुम्हारा हर चिंतन, ज्ञान का विवेचन, बड़ा है मंजुल मनोहारी, हो मनोहारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। ओम शांति। सभी को आज की भट्टी क्लास में स्वागत है। हमारे साथ दीदी भी जुड़ चुकी हैं। चलिए, आज की टॉपिक है अव्यक्त मुरली, उसकी महत्व आज हम जानेंगे दीदी जी से। दीदी ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? सही? हाँ दीदी, आ रही है। आप सभी बाबा के मीठे प्यारे बच्चे, सभी तीव्र पुरुषार्थ में इच्छा रखने वाले, लास्ट सो फास्ट जाने वाले, आप सभी भाई बहनों को आज की शाम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और बाबा की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार है। आज का टॉपिक तो बहुत ही खास है, अव्यक्त मुरली। बहुत ही रोमांचकारी टॉपिक है, मैं ऐसा कहना चाहूंगी, क्योंकि अव्यक्त वाणी की, अव्यक्त मुरली की जब हम बात भी करते हैं ना, जिसको अव्यक्त मुरली पढ़ने का अभ्यास होगा, तो अव्यक्त मुरली जैसे हम उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं, तो अंदर ही अंदर एक ताकत, एक खुशी, एक रोमांचकारी अनुभव होता है ना। तो आज का ये टॉपिक, इस टॉपिक पे चर्चा करने का मुझे मौका मिला है, ये मैं सौभाग्य समझती हूँ। मुझे खुद इसका बहुत ही उमंग उत्साह है आज कि हम अव्यक्त वाणी के बारे में बात करेंगे। पहले मुझे भी ऐसे अव्यक्त वाणी के बारे में डिस्कस करने का ऐसा कभी मौका नहीं आया था और आज आया है, तो मुझे भी बहुत ही उमंग उत्साह और खुशी है आज इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। तो बाकी जैसे हम कल बात कर रहे थे, आप सभी से कहा था
कैसा ना हो, सिर्फ हम ही बोलते रहें और आप सुनते रहें। बीच बीच में अगर कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसका भी रिप्लाई दीजिए। और आपके मन में अगर सुनते सुनते कोई भी भावना आती है, कोई ओपिनियन आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आप जरूर चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, इस रीति से हम आज की क्लास को भी आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो आप सभी बाबा के बच्चे रोज मुरली सुनते हैं। इस संगम युग का हम सभी का सौभाग्य है कि भगवान की मीठी मुरली, भगवान के महावाक्य, भगवान का प्रेम पत्र हमको रोज मिलता है। सभी रोज मुरली सुनते हैं ना? जो भी भाई बहने जुड़े हैं सभी जरूर सुनते ही होंगे। जैसे हम एक प्यारा सा गीत भी सुन रहे थे, प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी। ये बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है। हम सभी ने ये अनुभव किया है कि जिसका, जैसे कहते हैं, जिसका मुरली से प्यार उसका मुरलीधर बाबा से प्यार। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है, आप सभी का भी होगा जरूर, कि जितनी हम प्यार से बाबा की मुरली पढ़ते हैं उतना हम बाबा के प्यार को अनुभव कर पाते हैं। बाबा की मुरली को जितना प्यार से पढ़ते हैं, जितना हम शिद्दत के साथ लगन से पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उतना बाबा के साथ हमारी लगन लगी रहती है, हमारे लिए योग सहज हो जाता है। शुरुआत से ही हमको बाबा ने बताया है, ज्ञान और योग जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। योग सहज हो, योग प्रॉपर हो, इसके लिए ज्ञान जरूर आवश्यक है ना, पढ़ाई आवश्यक है। संगम युग में हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं और भगवान हमको पढ़ाते हैं। मुरली हमारी पढ़ाई है। वैसे तो भगवान की हर मुरली इम्पोर्टेंट है। हर मुरली के हर एक महावाक्य जो है उनका मूल्य हम नहीं निकाल सकते। हर एक महावाक्य अनमोल है, अमूल्य है, प्राइसलेस है, भगवान के हर महावाक्य। फिर भी भगवान ने हमको इस संगम युग में दो प्रकार के महावाक्यों का अनुभव कराया है। दो प्रकार की मुरली होती है, एक है व्यक्त मुरली या साकार मुरली और दूसरा है अव्यक्त मुरली, अव्यक्त वाणी, अव्यक्त मुरली। दो प्रकार की मुरली हम सुनते हैं संगम युग का। यह हमारा सौभाग्य है, ये संगम युग का हमारा खजाना है। परमात्मा ने हमको दो प्रकार की पालना का अनुभव कराया है मुरली के द्वारा। और ये मुरली जो है दोनों ही तो महावाक्य परमात्मा के ही हैं, लेकिन अलग अलग समय पर किस प्रकार से अलग अलग रीति से परमात्मा ने पालना दी है, इस ज्ञान की पालना दी है, उस आधार से दो प्रकार की मुरली बनती है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि 1936 से परमात्मा का अवतरण हुआ ब्रह्मा बाबा के तन पे। तो 1936 से लेकर 1969 तक, जब तक ब्रह्मा बाबा साकार शरीर में थे, तो ब्रह्मा बाबा के साकार शरीर के माध्यम से, ब्रह्मा बाबा के साकार शरीर के माध्यम से परमात्मा ने जो महावाक्य सुनाए वो साकार मुरली के रूप में आती है। क्योंकि उस समय एक तो यज्ञ की शुरुआत भी हुई थी और साकार बाबा के तन से शिव बाबा ज्ञान सुनाते थे। तो उस समय जो ज्ञान बाबा सुनाते थे वो बहुत सरल रीति से सिंप्लीफाई करके सुनाया जाता था। ज्ञान को बाबा ने बहुत ही सरल रीति से समझाया 1936 से लेकर 69 तक। लेकिन 69 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अपना साकार शरीर त्याग करने के बाद भी परमात्मा अपने बच्चों से मिलने आते रहे, ज्ञान की पालना देते रहे। कैसे? दादी हृदय मोहिनी जी या दादी गुलजार जी के तन के माध्यम से। लेकिन जैसे कि हम सभी ने सुना कि शिव बाबा का रथ जो है वो ब्रह्मा का तन ही मुकर्रर है। ब्रह्मा की आत्मा में ही इतनी शक्ति है जो कि परमात्मा को इस धरा पे, परमात्मा के महावाक्य को इस धरा पे अपने बच्चों तक पहुंचाने में मददगार बन सके। ब्रह्मा की आत्मा में ही वो ताकत है। तो जब साकार शरीर में ब्रह्मा बाबा थे तो साकार माध्यम से सुनते थे, लेकिन अव्यक्त होने के बाद भी, साकार शरीर को त्याग करने के बाद भी दादी हृदय मोहिनी जी के तन में भी परमात्मा जब आते वो ब्रह्मा बाबा के
सूक्ष्म शरीर, अव्यक्त शरीर को शरीर के माध्यम से आते, इसलिए उसके बाद की जो मुरलियां है उसको अव्यक्त मुरली कहा जाता है। हम अव्यक्त मुरली को और अच्छी तरह समझे उससे पहले तो ये व्यक्त और अव्यक्त, ये दोनों वर्डिंग्स भी बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। वैसे तो मैं समझती हूँ, आपसे भी रोज मुरली सुनते हैं तो काफी कुछ इसकी समझ होगी, पर फिर भी अगर किसी को थोड़ा बहुत अगर ध्यान में नहीं है तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों शब्द बाबा की मुरली में बहुत बार आते हैं, है ना। तो व्यक्त माना जिसको हम वैसे अगर शब्द शाब्दिक अर्थ को देखें तो व्यक्त माना जो एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो दिखाई देता है ना, जो हमारे सामने है वो व्यक्त है। लेकिन अव्यक्त जो सूक्ष्म है, जो हमें दिखाई नहीं देते हुए भी जो उपस्थित है, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो अव्यक्त है। जैसे हमारा ये स्थूल शरीर जो है ये व्यक्त शरीर है, लेकिन इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारा अव्यक्त शरीर है। इसी प्रकार से जो हमारा हमारे शरीर के पिता है वो हमारे व्यक्त पिता है ना। लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हमारे, वैसे तो शिव बाबा पारलौकिक पिता है, लेकिन हमारे जो अलौकिक पिता है वो हमारे अव्यक्त पिता भी है ना। ये जो दुनिया है ये व्यक्त लोक है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म वतन है वो अव्यक्त दुनिया है ना। तो इस रीति से अव्यक्त अव्यक्त को मैं समझती हूँ आप सभी को क्लियर होगा। तो इसी प्रकार से जब तक साकार शरीर के माध्यम से शिव बाबा ने मुरली सुनाई तो उसको व्यक्त शरीर के माध्यम से होने के कारण वो मुरलियां जो है व्यक्त मुरलियां कही जाती हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद से दादी हृदय मोहिनी जी या दादी गुलजार जी, आप अगर उनका चित्र दिखा सकते हैं कोई भी तो उसका चित्र शेयर कर सकते हैं सभी के लिए। तो दादी जी का चित्र हम देख सकते हैं। वैसे भी प्राची बहन का जो उसमें जो फोटो दिखा रहा है उसमें भी अव्यक्त बाप दादा का ही एक बहुत सुंदर है, ये हम सभी के सामने है अव्यक्त बाप दादा का चित्र। तो जो शरीर हम देख रहे हैं वो है दादी हृदय मोहिनी जी या दादी गुलजार जी, हम उनको प्यार से कहते हैं। उस आत्मा को परमात्मा ने इस संगम युग में ये पार्ट दिया। वैसे तो आप सभी को और भी ये बात ज्ञान में होगा या ध्यान में होगा कि बहुत सारी दादियां हैं और वरिष्ठ बहनें हैं जिनको संगम युग में ध्यान में जाने का पाठ है। मतलब वो बाबा को याद करते करते शरीर को, जैसे कि हम तो जब बाबा को याद करते हैं तो संकल्पों के माध्यम से बाबा के पास पहुंचते हैं, लेकिन बाबा जैसे कई आत्माओं की डोर को खींच लेते हैं, जिसको ध्यान में जाना या ट्रांस में जाना कहते हैं। जैसे कई बार स्थूल का अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे कई बार जैसे गाड़ी है और ड्राइवर है ना, तो कई बार ड्राइवर लोग गाड़ी को स्टार्ट करके भी हैंडल माना जो जो हैंड का हैंडल होता है उसको खींच के भी गाड़ी को रोक के बाहर जाके घूम के आते हैं। गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में रहती है लेकिन ड्राइवर जाके घूम के भी आ सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो इसी प्रकार से जैसे उनका शरीर तो स्टार्ट मोड में रहता है लेकिन आत्मा अपने कॉन्शियसनेस के लेवल पे सूक्ष्म वतन में चली जाती है। तो बाबा उनको अनुभव भी कराते हैं अलग अलग प्रकार के। आज दिन तक भी होता है, आप सभी जानते होंगे। जैसे गुरुवार के दिन भोग लगता है मधुबन में, तो रुक्मिणी दीदी है और शशि बहन है, ऐसे बहुत सारी दीदियां हैं जो कि ट्रांस में जाने का उनका पाठ है। तो जब तक साकार बाबा थे तो उस समय से बहुत सारी दादियां थी जो ट्रांस में जाती थी, लेकिन बाबा अव्यक्त होने के बाद सभी ने मिलकर, जो भी पुरानी वरिष्ठ दादियां थी और बाबा की राय से दादी गुलजार जी को ही निमित्त बनाया था बाबा को, बाबा से बाबा के द्वारा हम बच्चों का अव्यक्त मिलन कराने के लिए दादी जी को निमित्त बनाया। कि जो दादी का आप चित्र भी देखते हैं या दादी से अगर आप पहले के वीडियोस भी देखेंगे दादी गुलजार जी बहुत ही अंतर्मुखी और बहुत ही गंभीर हुआ करती थी। उनके चेहरे से ही वो गंभीरता और अंतर्मुखता की झलक आती है। तो वैसे हर आत्मा की अपनी अपनी विशेषता होती है। और क्या हुआ? तो इस प्रकार से किसी का साउंड आ रहा है तो म्यूट कर दीजिए।
बाबा ने दादी गुलजार जी को निमित्त बनाया, दादी गुलजार जी को निमित्त बनाया अव्यक्त मिलन कराने का। तो इस रीति से 1969 से ये अव्यक्त मिलन का पार्ट शुरू हुआ, और जब तक दादी गुलजार जी हमारे बीच में रही 2000, दादी गुलजार जी तो वैसे इस साल तक हमारे बीच में थी, लेकिन पिछले 1-2 सालों से दादी जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो 2017 दिसंबर तक अव्यक्त बाप दादा का आना होता रहा, और हम सभी को ज्ञान मुरली सुनाकर अव्यक्त मुरली के माध्यम से हमारी पालना की। तो करीब 50 वर्ष है अव्यक्त मुरली की, अव्यक्त पालना जो हमें बाप दादा से प्राप्त हुई है, करीब 50 वर्ष तक प्राप्त हुई। 2000 दिसंबर 2017 के बाद भी अब भी मधुबन में बाबा मिलन होता है, बच्चे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा का अव्यक्त पार्ट पूरा हो गया इसलिए बाबा ने अपनी पालना बंद की है। बाबा अभी भी हमको पालना दे रहे हैं। बाबा की पालना देने का तरीका समय अनुसार परिवर्तन हो रहा है। जब तक साकार बाबा थे तो साकार शरीर के माध्यम से ज्ञान सुनाकर पालना मिलती रही। फिर 1969 36 से 69 तक, 69 से साकार बाबा के जाने के बाद अव्यक्त मूल्यों के द्वारा 50 वर्ष तक हमें पालना मिली। उसके बाद भी अभी भी बाबा आते हैं। मैं तो हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि बाबा नहीं आते हैं। बाबा अभी भी आते हैं और सूक्ष्म में बच्चों को पालना करके शक्ति भर के जाते हैं। बस हमारी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम बाबा की पालना का, बाबा के मिलन का अनुभव कितने लेवल तक कर पाते हैं। हम जैसे रेडियो में होता है ना, अगर रेडियो आपको कि कोई भी चैनल को प्रॉपरली सुनना हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है, वैसे ही सिर्फ बाबा सर्वशक्तिवान बाप की मुरलियों को, उनके महावाक्यों को रिसीव करने के लिए, उनकी पालना को रिसीव करने के लिए हमें अपनी बुद्धि के स्तर को भी उतना ऊंचा उठाना होता है, तभी हम उनकी पालना को और बाबा के महावाक्यों को, बाबा के मिलन को अनुभव कर पाते हैं। तो बाबा अभी भी आते हैं। बाबा मिलन का जो दिन होता है, बाबा अभी भी आते हैं और बच्चों को पालना कराते हैं। भले ही वो विधि नहीं है जो 3-4 साल पहले थी, लेकिन अभी विधि चेंज हो गई है। बाबा की पालना और अव्यक्त से अव्यक्त होती जा रही है। लेकिन बाबा ने हमको ये भी इशारा दिया है कि अब समय पूरा होने वाला है और जल्दी ही नई दुनिया का गेट खुलने वाला है, बहुत कम समय है। तो बाबा की पालना का पार्ट पूरा हो जाए उससे पहले हम बच्चों को चाहिए कि हमारे बाबा ने, या आज हम अव्यक्त मुरली की बात करें तो हम बाबा को टीचर के रूप में भी यहाँ पर याद कर सकते हैं। हमारे टीचर ने हमको जो भी पढ़ाया है तो हम सारा कुछ पढ़ ले, ताकि उसमें से कुछ डाउट हो तो टीचर चले जाए उससे पहले हम अपना सारा डाउट भी क्लियर कर लें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे स्कूल में होता है ना कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर बाद में एडमिशन करता है तो, लेकिन परीक्षा में प्रश्न तो वही आनी है जो सबको आने वाला है, तो उसको क्या करना पड़ता है, पास्ट का सारा कोर्स कवर करना पड़ता है, खुद पढ़ के करना पड़ता है, ताकि जो टीचर ने पढ़ाया है, जो कोर्स का है, सारा पढ़ ले तो आंसर दे सके। पर अगर वो समय पे पढ़ लेता है तो उसमें से अगर कोई डाउट्स हैं तो वो टीचर से क्लियर भी कर सकता है। तो हमारा टीचर से बाबा अपनी पालना, अपना पाठ पूरा करके परम धाम हम बच्चों को वापस लेके जाए, उससे पहले हमें सारा कोर्स पूरा करना चाहिए। तो आप में से किसी को आइडिया है कि 69 से लेकर 2017 तक कितनी अव्यक्त मुरलियां होंगी? कितनी अव्यक्त मुरलियां चली हैं? किसी को कोई आइडिया है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, कविता बहन ने एकदम सही जवाब दिया। करीब 1100 अव्यक्त मुरलियां चली थी। बहुत सारे सभी भाई बहन सही जवाब दे रहे हैं। 1100 से अधिक मुरलियां चली है ना। तो इतना सारा कोर्स हमारा पास्ट का पेंडिंग पड़ा है, तो इतना सारा कोर्स हम कैसे पढ़े, उसको कैसे कवर करें, आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो अगर हम 1100 मुरलियां भी, जैसे रोज की मुरलियां जो चलती हैं, तो उसमें हमको वीकली एक अव्यक्त मुरली मिलती है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे जो होता है वो साकार मुरली होती है और सिर्फ संडे को ही अव्यक्त मुरली होती है ना।
तो अगर वीकली एक मुरली हम सुनते हैं तो इस रीति से हमको 1100 मुरली कवर करने के लिए करीब करीब 20 से 21 साल लग जाएंगे, है ना। तो इसीलिए उस पे डिपेंड ना होके हम अपने प्रयास से हमको पूरी मुरलियां स्टडी करने का कुछ प्लान बनाना बहुत 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 आवश्यक है ना। नहीं तो फिर कोर्स का अगर पता ही नहीं होगा टीचर ने क्या क्या पढ़ाया है, तो अब क्वेश्चन आएगा तो आंसर कैसे देंगे, है ना। तो इसीलिए सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम हर रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, क्योंकि अव्यक्त मुरलियों का संग्रह है, सारी किताबें हैं, जब तक बाबा ने जो भी मुरली चलाई है सब किताबें अवेलेबल है, आजकल तो ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, और सारी किताबों का पीडीएफ भी आता है। आप अगर सर्च करेंगे गूगल में, अगर किसी के पास पैसे, तो किताब लेकर पढ़ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो आप किताब से पढ़ेंगे और मोबाइल से पढ़ेंगे उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो किताब आपके पास अवेलेबल है तो किताब पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर नहीं है तो आज से स्टार्ट करने के लिए मैं तो चाहूंगी, आप अगर ऑनलाइन में भी गूगल में टाइप करेंगे ये अव्यक्त मुरली पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आ जाता है ना। तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। 69 से हमारी मुरलियां शुरू हुई हैं, तो अगर हर रोज हम एक मुरली पढ़ते हैं तो भी हमको सारी मुरलियां कवर करने की 3 से 3.5 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। जैसे डिग्री कोर्स होता है 3 साल का, वैसे सारी मुरलियां पढ़ने के लिए 3 से 3.5 साल लग जाते हैं। तो इसलिए हर एक मुरली को हर रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ने का लक्ष्य हमको अवश्य होना चाहिए। अव्यक्त मुरली पढ़ने की विधि पे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका महत्व थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। मैं आज 69 की अव्यक्त मुरली लिख रही थी, वैसे तो पढ़ते पढ़ते काफी आगे है, लेकिन शुरुआत की जो मुरली है उसको मेरे पास थोड़ा इंटरेस्ट आया कि उसको देखूं, क्योंकि उसमें दादी ने, पहले दादी प्रकाश मणि जी ने किताब की शुरुआत में अव्यक्त मुरली के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। तो दादी ने बहुत सुंदर सुंदर शब्द कहे हैं उसके लिए, कि ये जो अव्यक्त मुरली है ये सहज पुरुषार्थ का और बाप समान बनने का सहज मार्ग, बाप समान बनने का सहज मार्ग है। क्योंकि जब से ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, बाप समान बने, तब से ये अव्यक्त मुरली शुरू हुई। साकार मुरली उससे पहले की है, तो ब्रह्मा बाबा जब से अव्यक्त हुए तब से ये अव्यक्त मुरली का पाठ शुरू हुआ। तो बाप समान की स्टेज से ये अव्यक्त मुरली का पाठ शुरू हुआ है, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जो बाबा ने हमको सुनाया। तो इसलिए बाप समान बनने का ये अव्यक्त मुरली सहज मार्ग है। और अगर अलग अलग शब्दों में कहा जाए तो अव्यक्त मुरली एक औषधि की तरह है, मेडिसिन है। या फिर जैसे अगर साकार मुरली को हम अगर दही के साथ कंपेयर करेंगे तो अव्यक्त मुरली उसका मक्खन है, सार है। उसमें उतनी एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है। मुरली जो भी भाई बहने पढ़ते होंगे हर रोज अव्यक्त मुरली या शुरू भी करेंगे, तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, जो अपने अंदर फीलिंग्स आ रही है। लेकिन अव्यक्त मुरली का नाम लेते ही जैसे एक अलग ही अनुभव, अव्यक्त मुरली कहते ही अपने अंदर एक अलग सी शक्ति और बाबा के प्यार, बाबा की शक्ति का अनुभव होने लगता है। तो जैसे हम हर रोज अव्यक्त मुरली पढ़ने की आदत डालते हैं, तभी हम उसकी फायदे को अलग अलग तरह से अनुभव कर पाएंगे। ये एक औषधि है। वैसे तो हर मुरली में बाबा हमारी समस्याओं का समाधान देते हैं, लेकिन अव्यक्त मुरली एक औषधि की तरह है ना। जैसे फ्रूट्स होता है और फ्रूट जूस होता है, मेडिसिन होता है, इंजेक्शन होता है। तो साकार मुरली मेडिसिन है तो अव्यक्त मुरली इंजेक्शन है ना। साकार मुरली अगर फ्रूट्स है तो अव्यक्त मुरली जूस की तरह है। उसमें उसके एक एक महावाक्य जो है उसमें एक अलग ही एनर्जी होती है ना। क्योंकि जो अव्यक्त बाप दादा ने हमको जो सुनाए हैं, है ना, जो हम अभी बीच में भी एक वीडियो चलाकर उसको देखेंगे और सुनेंगे, बाबा के अव्यक्त बाप दादा का थोड़ा अनुभव भी करेंगे। तो बाबा ने, भगवान ने जो पढ़ाई पढ़ाई, देखिए दुनिया में जो है भगवान के 1 मिनट के दीदार के लिए भगत कितना तरसते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी यात्राएं करते हैं, खाली पैर से जाते, उपवास करते, कितना कुछ करते हैं। और हम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यवान हैं कि भगवान हमको हर रोज आकर पढ़ा रहे हैं, कितने वर्षों से आकर पढ़ाते आए हैं, है ना।
तो ये भगवान के हमें चाहिए कि कोई भी ऐसा महावाक्य न रह जाए संगम युग का, जो हमने भगवान के द्वारा जो सुनाया गया, कोई भी ऐसा महावाक्य न रह जाए जिसको हम मिस किए हैं, है ना। इसलिए हमें चाहिए कि आज से ही हम सभी इस संकल्प करें कि हर रोज हमको बाबा की एक अव्यक्त मुरली तो कम से कम जरूर पढ़ना ही है ना। तभी हम बाबा ने हमको जो इतनी सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है, पाठ पढ़ाए हैं, तो वो हम सारा कवर कर पाएंगे। अव्यक्त मुरली जो है वो अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार, अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है। जैसे जैसे आप अव्यक्त मुरली पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको भी फील होगा कि आप बाह्यात दुनिया से धीरे धीरे, बाह्यमुखी से धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। आपको फील होगा ऐसे, आपकी स्थिति धीरे धीरे अव्यक्त बनती जा रही है। आप व्यक्त दुनिया से, व्यक्त बातों से धीरे 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 परे होते जा रहे हैं। ऐसा आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है अव्यक्त मुरली। एक बार शिवानी दीदी अव्यक्त मुरली के बारे में बता रहे थे कुछ भाई बहनों को, तो वहां पर उन्होंने एक बहुत सुंदर ये भी लाइन कही थी कि अव्यक्त मुरली पढ़ना ही एक सेवा है। ऐसा ना समझे कि सिर्फ आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, ये विश्व कल्याण अर्थ आप पढ़ रहे हैं। तो अव्यक्त मुरली पढ़ना भी एक सेवा है, क्योंकि जब हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो होती है वो अव्यक्त लेवल पे चली जाती है। हमारी स्थिति जो है वो ऊंची उठ जाती है, हमारा वाइब्रेशन जो है वो ऊंचा उठ जाता है। तो जितना समय हम उच्च वाइब्रेशन में रहेंगे, अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, तो नेचुरली हमारे से हमारे वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन, अव्यक्त स्थिति के वाइब्रेशन जो है वो पूरे विश्व में अन्य आत्माओं तक फैलेंगे। नेचुरली आपके बिना फैलाए भी वो फैलेंगे, है ना। तो अव्यक्त मुरली पढ़ना भी एक सेवा है। इससे ज्ञान तो अध्ययन हुआ ही हुआ, नेचुरल योग तो लगता है अव्यक्त मुरली पढ़ने से, साथ साथ धारणा भी होती है। और चौथा, ये जो बहुत सुंदर शब्द शिवानी दीदी ने कहा था, मुझे उस दिन बहुत ही दिल को टच हुआ था कि अव्यक्त मुरली पढ़ना भी एक सेवा है। इससे हम विश्व की सेवा स्वतः करते हैं। इसलिए इससे अव्यक्त मुरली पढ़ने से हमको चारों ही सब्जेक्ट में पास करने का, चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से पास होने का, पास विद ऑनर होने का एक रास्ता मिल जाता है। इसलिए आज हमको हर एक जो पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं पढ़ते हैं तो आज हर एक अपने साथ, बाबा के साथ ये वायदा करे कि कुछ भी हो जाए, कितना भी देर हो जाए, हाँ, कितना भी व्यस्त हो, लेकिन रात को सोने से पहले विशेष करके एक अव्यक्त मुरली अवश्य पढ़े। ठीक है, एक अव्यक्त मुरली अवश्य पढ़े, है ना। वैसे तो अगर विधि और अव्यक्त मुरली कैसे पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, इस बात पे आए तो वैसे अव्यक्त मुरली पढ़ने का कोई ऐसा समय नहीं है कि इसी समय पढ़ना चाहिए। प्रेफरेंस है, अव्यक्त मुरली आपको पूरे दिन में जिस समय समय मिले पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें तो बाबा ने निरंतर निरंतर योगी बनने का लक्ष्य दिया है ना। तो निरंतर हर समय, हम किसी भी समय, पूरे दिन के समय में से अपना समय निकाल मिलता है तो अव्यक्त मुरली पढ़ने का 4 सब्जेक्ट क्या है, मुझे किसी ने पूछा 4 सब्जेक्ट क्या है, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया 4 सब्जेक्ट हमको बाबा ने स्कूल में बताया है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान है पढ़ाई, जैसे हम मुरली पढ़ते हैं, पहले कोर्स करते हैं, फिर मुरली पढ़ते हैं, है ना। फिर हमको और भी बहुत सारी शिक्षाएं इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में निमित्त आत्माओं के द्वारा बाबा का ज्ञान प्राप्त होता है। ये पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ दूसरा योग, है ना। ज्ञान के साथ साथ योग लगाने का, बाबा से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर है धारणा, पढ़ाई सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं होती है, धारणा करने के लिए होती है। अब हम अव्यक्त मुरली के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अव्यक्त मुरली थी, इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि इससे हमारी धारणाएं सहज होती है। धारणा। और चौथा है सेवा, अपने मन, वाणी, कर्म के द्वारा विश्व की, स्वयं की, विश्व की सेवा करना। तो ये 4 सब्जेक्ट है। तो अव्यक्त मुरली पढ़ने से एक मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा चारों सब्जेक्ट एक ही टाइम पे कवर होता है। स्टडी भी होते रहती है, बाबा से योग भी लगता रहता है,
और साथ साथ धारणा भी होती रहती है और सेवा भी होता है। चारों सब्जेक्ट में हमको ये आगे बढ़ाती है अव्यक्त मुरली। ठीक है, तो इस रीति से अव्यक्त मुरली जो है ये चारों सब्जेक्ट के लिए हमें हेल्पफुल है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे किस समय पढ़ना चाहिए, तो अव्यक्त मुरली पढ़ने का अम, वैसे कोई समय नहीं है। हम दिन में कोई भी समय हमको मिलता है पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में आप एक ऐसा समय फिक्स करें जिस समय आप रोज ज्यादातर दिन फ्री हो सकते हैं, है ना। वो सुबह मोस्ट प्रेफरली ज्यादातर लोगों को सुबह और शाम का ही समय होता है जो हम अपने लिए समय देते हैं। लेकिन अगर दिन में ऐसा और भी कोई समय है, चाहे आप 10 बजे है, 4 बजे है, जिस समय आप हर रोज थोड़ा आपके पास फ्री टाइम होता है, तो वो ऐसा समय भी आप फिक्स रखते हैं। फिक्स रखे तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि कोई भी चीज अब आप जब फिक्स करते हैं ना तो उस पर आपका अटेंशन स्वतः जाता है कि हाँ अभी मेरा अव्यक्त मुरली पढ़ने का समय है, तो मुझे स्टडी करना है। जैसे हम बच्चों का स्कूल का टाइम स्टडी आवर फिक्स होता है ना, तो ये भी स्टडी करने का टाइम हम फिक्स करें तो अच्छा है। और स्पेशली जो चाहिए हमको, हम सोने से पहले एक अव्यक्त मुरली का स्टडी जरूर करें, क्योंकि पूरे दिन हमारी बुद्धि इधर उधर, सुबह हम मुरली सुनते हैं, पूरे दिन बुद्धि इधर उधर कारोबार में अलग अलग बातों में एंगेज होती है। और शाम को जब हम सोने जाते हैं, उस समय जब हम व्यक्त मुरली पढ़ते हैं, तो हमारी जो बैटरी डाउन हो गई होती है वो फिर से चार्ज हो जाती है। और व्यक्त मुरली तो वैसे भी बहुत हाई पावर सप्लाई है ना। जब हम व्यक्त मुरली पढ़ते हैं तो हम फिर से चार्ज हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है, बुद्धि क्लीन हो जाती है ना। तो सोने से पहले एक अव्यक्त मुरली पढ़ने का अवश्य लक्ष्य रखें। आज अपने आप से ये हर एक जो भी भाई बहनें जुड़े हैं, हर एक अपने आप से वायदा करे कि एक चैप्टर तो जरूर पढ़ना है। एक चैप्टर ना भी हो तो कम से कम एक एक पेज जरूर पढ़ना है ना। ऐसा भी ना हो कि जैसे हम हर रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ने की बात करें तो कई बार मुरली लंबी भी होती है, तो ऐसा ना हो कि हम मुरली खत्म करने के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जितना भी आप पढ़ें उसको इन डेप्थ पढ़ें, उसको गहराई से पढ़ें। वैसे तो अव्यक्त मुरली की ऐसी ऐसी चीज है, उसको आप जितनी बार पढ़ेंगे आप उसको उतनी गहराई से अनुभव करते जाएं। जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे उतना आपकी समझ क्लियर होगी, उतनी आपकी धारणा पक्की होगी, उतनी आपको खुशी होगी, बहुत खुशी और बहुत आंतरिक संतुष्टता मिलती है इससे, उतनी खुशी आपको होगी, है ना। तो इसलिए आप एक चैप्टर भरे पढ़े, लेकिन अटेंशन के साथ गहराई से उसको समझने का लक्ष्य रखें, बहुत गहराई से उसको पढ़ने का लक्ष्य रखें। ठीक है, साथ साथ हो सके तो मुरली पढ़ने के बाद खुद को रिमाइंड करने के लिए पढ़ ले। पहले गहराई से पढ़ ले, पढ़ने के बाद उसमें से याद करके जो आपको टच हुआ या जो आपको याद है उसको आप नोट करें। पढ़ने के दौरान भले ना नोट करें, एक्चुअली पढ़ने के दौरान नोट ना करके उसको अनुभव करने का प्रयास करें। अव्यक्त मुरली के लिए विशेष जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उस समय की बात कह रही हूँ। जब हम सुनते हैं तो नोट करना अच्छा है, लेकिन जब हम खुद पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आप उसको अनुभव करते जाएं। फिर पढ़ने के बाद उसको फिर आप एक दो पॉइंट्स, कुछ भी पॉइंट्स जो आपको याद रह रही है, जो आपको फील हो रही है, जो आपको टच हो रही है, उसको आप नोट करें तो भी बहुत अच्छा। लेकिन जितना भी आप पढ़े उसको गहराई से इन डेप्थ पढ़ने का लक्ष्य रखें। ठीक है, तो जैसे बाबा हमको रात को चार्ट भी लिखने का बताते हैं, अभी एक दो दिन के अंदर ही जो मुरली में भी था, बाबा ने चार्ट लिखने के लिए भी बाबा ने ये सेम बात कही थी कि चार्ट लिखना में 100 का कल्याण और विश्व का कल्याण भी समान है। तो सिमिलरली अव्यक्त मुरली भी 100 कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी है। तो इसलिए रात को सोने से पहले अवश्य पढ़े। एक और बात हम कर सकते हैं, हम अमृत वेले सुबह उठकर भी, है ना, कल हम दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे तो अमृत वेले के बारे में भी बात किया कि सोने जब हम सुबह उठते भी हैं, जितने बजे भी आप उठे, जितने बजे उठे मतलब जो बाबा ने आपको समय दिया है उसी के अंदर उठना है। तो कम से कम हम 3:30 तक उठ जाते हैं, जरूर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है ना। तो 3:30 बजे अगर आप उठते हैं या उससे पहले उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसे कल बात हुई थी कि उठते ही पहले पहला संकल्प आत्मा का, मैं आत्मा हूँ याद दिलाए, बाबा को गुड मॉर्निंग करे,
बाबा से अच्छे अच्छे वरदान ले ले। पहले 10 मिनट जो है बाबा से जुड़ना है, फिर आप उठ के फ्रेश हो। फ्रेश होने के बाद एक अव्यक्त मुरली का स्टडी करके अगर हम अमृत वेला करने बैठते हैं तो अमृत वेला बहुत अच्छा और शक्तिशाली होता है, सहज हो जाता है। क्योंकि अव्यक्त मुरली पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड सेट जो है वो एक फ्लो में आ जाता है, पटरी पे आ जाता है। जब हम एक अव्यक्त मुरली, एक मुरली हो या एक चैप्टर भी अगर आप, एक पेज भी अगर आप पढ़ते हैं तो अव्यक्त मूल्य जैसे ही आप पढ़ने लगते हैं तो वैसे ही आपका कनेक्शन किसके साथ हो गया, अव्यक्त बाप दादा के साथ हो गया ना। तो जैसे ही हम अव्यक्त मुरली पढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा माइंडसेट जो है वो बाबा से कनेक्ट हो जाता है, हम अव्यक्त स्थिति की ओर चले जाते हैं, अव्यक्त स्थिति हमारी बन जाती है। तो अमृत वेला पहले एक चैप्टर पढ़ के अगर हम अमृत वेला करें तो उससे अमृत वेला अच्छा होता है, ये मेरा खुद का भी अनुभव है। समझ ना आए फिर भी पढ़ना है क्या? पहली बात है, समझना है तो भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ के फिर ऐसे ही उसको बाईपास नहीं कर देना है। फिर आप किसी भी निमित्त आत्मा से या जो आपसे ज्यादा समझदार है उनसे आप अपने डाउट भी क्लियर करें, है ना। ऐसे ही नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ते जाते हैं, समझ में नहीं आए तो भी पढ़ना है। लेकिन उससे आपको जो समझ में नहीं आता है, आप किसी में जो भी आपसे ज्यादा समझदार है, सीनियर है, अन्य भाई बहनों से जो अनुभवी है, उनसे आप पूछ के अपना डाउट भी क्लियर कर लें तो आपको अच्छा लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको फिर सब कुछ समझ में आने लगेगा, है ना। क्योंकि बाप दादा की कुछ भाषाएं, कुछ बातें ऐसी होती है जो नए नए में थोड़ा सा समझ में नहीं आती, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते फिर हम जो ये स्पिरिचुअल वोकाबुलरी है उससे हम फिर एक्वाइंटेड हो जाते हैं और बाबा की बातें भी हमको समझ में आ जाती है ना। तो अमृत वेले से पहले पढ़ें। और कई भाई बहन ऐसा भी बताते हैं कि अमृत वेले के बाद भी पढ़ने का कईयों को आदत होता है, तो ये चॉइस आपकी है। लेकिन रात वाला मैं समझती हूँ कि ये कंपलसरी होना चाहिए, रात को सोने से पहले अव्यक्त मुरली पढ़ने का तो हर एक बड़े जो वरिष्ठ भाई बहने भी है वो भी बताते हैं, और ये बहुत सारे ब्राह्मणों ने अपनी दिनचर्या में ऑलरेडी शामिल किए हुए हैं। तो हम सभी जो भी बाकी हैं तो जरूर आपसे शामिल करें, सोने से पहले अव्यक्त मुरली का स्टडी जरूर करें। सुबह का आपका चॉइस है, आप अमृत वेला से पहले पढ़े या अमृत वेला के बाद पढ़े, लेकिन सुबह भी एक अव्यक्त मुरली का स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। बाकी अव्यक्त मुरली पढ़ते समय ये भी ध्यान रहे तन और मन एक्टिव हो। सुस्ती से पढ़ेंगे तो बस पेज पलटते जाएंगे लेकिन बुद्धि के अंदर नहीं घुसेगा, तो एक्टिव और अलर्ट होकर पढ़ें, है ना। ये हमारी अव्यक्त मुरली पढ़ने की विधि है। जैसे बच्चे स्टूडेंट बैठ के पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ें, ऐसा ना हो कि लेटे लेटे पढ़ ले और दो चार लाइनें ही पढ़ी और सो जाए, तो उससे उससे जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है ना। तो इसलिए बैठ के विधिवत अव्यक्त मुरली पढ़े। दो चार भाई बहनों का अगर ग्रुप आपको मिलता है, संगठन है, तो कोई एक पढ़े और बाकी सब सुनते हैं या उसके ऊपर चर्चा भी करते हैं, तो ये भी एक अव्यक्त मुरली को आत्मसात करने का एक अच्छा तरीका होता है। एक और बात, अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा जो कुछ स्पेशल हमको मिलता है, अव्यक्त मुरली में बाबा हमको बहुत सारी चेकिंग करवाते हैं। मुरली पढ़ते समय, आप जैसे संडे की अव्यक्त मुरली भी होती है ना, तो जैसे अगर आप सभी भाई बहनों से करके सुनते भी होंगे, संडे को अवेकनिंग टीवी में शिवानी दीदी अव्यक्त मुरली सुनाते हैं, तो किसी एक एक बातों को, वैसे तो शिवानी दीदी निमित्त, लेकिन बाबा ही हमको चेकिंग कराते हैं, जो भी निमित्त आत्माएं होती है उनके द्वारा चेकिंग करवाते हैं, है ना। तो उससे होता है ना, बाबा उसमें बहुत सारी, आप ऐसा करते हैं, है ना, ऐसे बाबा बहुत सारे सवाल के इस अंदाज में पूछते जाते हैं। तो इसलिए बाबा जब जो भी पूछते हैं तो उसके साथ साथ स्वयं की चेकिंग होती जाती है, हमको रियलाइज होता है। और अव्यक्त मुरली पढ़ते पढ़ते बहुत सारे बाबा के महावाक्य दिल में ऐसे छप जाते हैं धीरे धीरे, कि बाद में फिर हमको वो जो बात, जो महावाक्य छप जाते हैं, तो हमको ये हेल्प करते हैं कि पूरे दिन के अंदर हम जब भी कार्य व्यवहार में आते हैं तो कई बार हम कुछ करने जा रहे होते हैं, बाबा के महावाक्य हमारे दिल में उतरते हैं और हमको गलतियां करने से रोक लेते हैं, या गलती करते हैं तो फिर हमको अपने अंदर दिल खाता है, आत्मग्लानि होती है कि बाबा ने ऐसा कहा था और मैंने ऐसे कर लिया, तो यह हमको हमारी परखने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इस रीति से हमारी परखने की शक्ति अव्यक्त मुरली के आधार से बढ़ती है, चेकिंग होती है। दूसरा, बाबा हर अव्यक्त मुरली में बहुत कुछ विशेष विशेष टाइटल्स देते हैं, तो ये हमारे लिए
बाबा के वरदान होते हैं, और उसको अगर हम अपने दिल से लेते हैं, दिल से उसको स्वीकार करते हैं कि आज बाबा का ये मेरे लिए वरदान है, तो वो वरदान हमारे जीवन में फिर प्रैक्टिकल आने लगता है। क्योंकि हम ऐसा जैसे बाबा ने वरदान दिया, हमने स्वीकार करने का मतलब क्या है, हम फिर उसी अनुसार कार्य करते हैं, और उसी अनुसार कार्य करते हैं तो वरदान हमारे लिए सदा काल के लिए हमारे लिए वरदान बन जाता है। तो बहुत सुंदर सुंदर टाइटल्स देते हैं, तो जब भी आप अव्यक्त मुरली पढ़ें तो टाइटल्स पे भी थोड़ा गौर करें, थोड़ा अटेंशन से पढ़ें। एक एक तो है हमको बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स देते हैं, और अवेक बाप दादा, हाँ सोमान, बहुत अच्छे से जो सोमान देते हैं हमको, टाइटल्स कहें या सोमान कहें। और एक बात जो है, मुरली के अंदर बाबा बहुत जगह अच्छी अच्छी ड्रिल्स करवाते हैं, आजकल यूट्यूब में भी अवेलेबल है। बाबा हमको कई बार बहुत अच्छी अच्छी आकारी निराकारी स्थिति का, 5 स्वरूप का, है ना, और ऐसे अलग अलग स्टेजेस की बाबा ने बहुत बार बिंदु रूप का ड्रिल कराया है। बहुत सारे यूट्यूब में बाबा के अव्यक्त बाप दादा की ड्रिल्स अवेलेबल है। तो इस रीति से अगर मैं चाहूंगी, अगर एक ड्रिल भी हम अभी चलाएंगे, एक दो बात और डिस्कस कर लेते हैं, एक साथ बाप दादा की ड्रिल भी करेंगे और अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि भी लेंगे, है ना। जैसे आप में से जो भी, जैसे अगर अमृत वेला भी ऑनलाइन में ज्वाइन करते हैं, अगर यूट्यूब से देख के चलाते हैं, तो उस समय भी आप अव्यक्त बाप दादा की ड्रिल चलाकर ये अभ्यास भी जरूर करें। क्योंकि बाबा ने जो भी ड्रिल कराई है, और बाबा की जो महावाक्य है, वाणी जो है, अव्यक्त बाप दादा की वाणी भी हम अगर इससे ड्रिल के माध्यम से थोड़ा सुनेंगे, तो वो अव्यक्त बाप दादा की वाणी ही जो होती है, वो ही हमको ऑटोमेटिकली जैसे अव्यक्त दुनिया में पहुंचा देती है ना। क्योंकि अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी है, तो वो हमें अव्यक्त बना देती है ना। तो वो वाणी ही जो है, वो दिल को छू लेने वाली, हमारे हर रोम को जागृत कर देने वाली, रोमांचकारी होती है। बहुत सुंदर सुंदर ड्रिल्स भी अवेलेबल है, उसका भी आप सभी जरूर अभ्यास करें। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी 69 से लेकर अभी तक 2017 तक इतनी सारी वाणियां हैं। तो आप अगर हो सके तो 69 से शुरू करके हर एक वाणी को सीरियली कवर करते चले, नहीं है तो कोई भी साल के लेकर एक एक करके सारी वाणियां पढ़ने का आज ये दृढ़ संकल्प करें। वैसे तो बातें और भी कही थी, पर मैं समझती हूँ जितनी बातें हमने डिस्कस की, उस बात को भी अगर हम अमल में लाने का आज दृढ़ संकल्प करें। वैसे ये सवाल तो जरूर पूछूंगी कि आज से किस किसने संकल्प किया कि आज से हर रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़ना ही। चैट बॉक्स में लिखकर अपनी स्वीकृति दे, बाबा को स्वीकृति दे कि आज से आप एक अव्यक्त वाणी बाबा की जरूर पढ़ेंगे। ये चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। एनरिच कर रहे हैं भाई बहन। ट्रैफिक कंट्रोल का आपका एक अलग टॉपिक होगा, मैं समझती हूँ, तो वो उस दिन आपको उसके बारे में पता चलेगा। कोशिश बाबा कहते कोशिश शब्द नहीं कहना, करेंगे कहेंगे ना, तो बाबा फिर हमको वरदान देंगे कि हम जरूर कर पाएंगे। हिम्मत का एक कदम आपका, और मदद का 1000 कदम बाप दादा का। आप हिम्मत करेंगे मुझे पढ़ना है, तो बाबा भी आपको इतनी शक्ति देंगे कि आप जरूर पढ़ पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज से हम अव्यक्त वाणी की स्टडी करते करते सभी जरूर अव्यक्त स्थिति की ओर आगे बढ़ेंगे, अपनी स्थिति को अव्यक्त बाप दादा के जैसा अव्यक्त बनाएंगे, ये मेरा श्रेष्ठ और शुभ संकल्प है। तो पहले मैं अभी चाहूंगी कि अव्यक्त बाप दादा की ड्रिल है, तो उसको प्ले करें थोड़ा, हम सभी बाप दादा से बाप दादा की ड्रिल का प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद अगर बाबा की दृष्टि का भी है तो हम दृष्टि का वीडियो देखते हुए भी बाबा के अव्यक्त बाप दादा की अनुभूति को। सभी बच्चों की
पांच स्वरूप दे पहला अनादि ज्योति बिंदु याद है ना अपना स्वरूप याद है भूल तो नहीं जाती दूसरा है आदि देवता स्वरूप पहुंच गए देवता स्वरूप में पहुंच गए चले गए देवता रूप में तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप वो भी याद है आप सबकी पूजा होती है कि भारतवासियों की होती है आपकी पूजा होती है होती है होती है कुमार सुनाओ आपकी पूजा होती है होती है तो तीसरा है पूज्य स्वरूप चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप पांची रूप याद आगे आगे अच्छा एक सेकंड में ये पांची रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो कर रहे हो ये पांची स्वरूप कितने प्यारे जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ सोचा और अनुभव किया
दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गई अब निहाल ये नैना, बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। ओम शांति।